चलिए, सबसे पहले दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, बड़ी खबर है वो है कि तेजस्वी के आवास पर सीबीआई अधिकारी पहुंचे थे और अपने आवास पर तेजस्वी मौजूद नहीं थे और सीबीआई तेजस्वी को जल्द जारी कर सकती है समन और 15 मार्च से पहले पूछताछ करना चाहती है तेजस्वी। खबर है उसके मुताबिक भेज चुकी है सीबीआई की टीम। थोड़ी देर पहले तेजस्वी के आवास, दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी, लेकिन तेजस्वी यादव अपने आवास पर मौजूद नहीं थे और सीबीआई सूत्र के मुताबिक यह खबर सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए जल्द पूछताछ के लिए उन्हें समन से भेजा जाएगा। बड़ी खबर 15 से पहले सीबीआई चाहती है कि एक बार तेजस्वी से बातचीत हो जाए, उनसे पूछताछ हो जाए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन तेजस्वी यादव ने पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर शामिल नहीं हुए पूछताछ में। अब तेजस्वी को 4 दिन के भीतर नया समन भेजा। 15 मार्च से पहले तेजस्वी से पूछताछ करना चाहती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ का समन भेजा गया था और 11 मार्च बुलाया गया था। यादव के द्वारा गई थी कि तकरीबन 2 बजे वो 11 मार्च को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, लेकिन इस मामले पर फिर बाद में सीबीआई को जानकारी दी गई तेजस्वी यादव के द्वारा और बताया गया कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ सकते हैं। इसकी वजह बताई गई कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उनकी नहीं है, लिहाजा जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले 4 मार्च को भी सीबीआई के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त में तेजस्वी यादव के द्वारा बताया गया था कि बिहार विधानसभा का सत्र होने की वजह से और कई जो महत्वपूर्ण कार्य होने की वजह से वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने आएंगे, लेकिन अगली जो तारीख होगी उसमें वो जरूर आएंगे। आज को भी पूछताछ प्रक्रिया रोकता है, आगे क्या होगा। तो इस मामले पे हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि अब जल्द ही तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए नई एक तारीख जो है वो तय की जाएगी और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और अगर भी उस तारीख पे भी नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी मुश्किलें है। तो सीबीआई का एक्शन और जैसे जैसे इन मामलों में जो जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई बढ़ती जा रही है, कहा जा सकता है आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव समेत कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लालू जांच एजेंसी की नीतीश कुमार भी अब भी हो रही है, लेकिन अभी तक एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। क्या कर रहा है तुम न जाने, ये सब तो पहले भी किया है। तो कोई इशू है, मेरी समझ से कोई खास अब ये 7 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ। कार्रवाई को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बयान पर सीएम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके ऐसा बोलने से ही पार्टी में उनकी अहमियत बढ़ेगी। तो कल से लेकर आज तक क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। कल 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लालू के करीबियों, रिश्तेदारों पर एक्शन की खबर आई। सीबीआई ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इससे पहले कल से लेकर आज तक की अपडेट दे रहे हैं कि लालू की बेटियों के घर से भी वहां भी छापेमारी की गई। पटना में अबू दुजाना के घर पर छापेमारी की गई। गुरुग्राम में नवदीप सरदाना के घर पर छापेमारी हुई। यानी कि लालू एंड सभी उन जगहों पर छापेमारी की गई है। गाजियाबाद में जितेंद्र यादव के घर छापेमारी हुई। कहां कहां छापेमारी हुई? रांची में अजय एसके नायक के यहां छापा मारा गया। तो ये सारी बातें कल से लेकर आज तक हुई हैं। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और छापेमारी में कैश, सोना, विदेशी मुद्रा की बरामदगी की खबर है। रिश्तेदारों के घरों से 53 लाख कैश मिले हैं। ये खबर है अपडेट कि क्या मिला। ये
कल प्रश्न था, लेकिन आज उसका जवाब हम आपको बता रहे हैं। 1.5 किलो सोना, 540 ग्राम सोने के सिक्के मिले हैं, 900 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए हैं। और चलिए हम अब वो बयान सुनाते नीतीश कुमार का, खास तौर पर सुशील मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे, रोज उनको तो रोज बोलना ही न है। हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा। बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी खूब बोलते रहे, आपको कोई मतलब नहीं। लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से आरजेडी विफरा हुआ और ऐसे में बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है, जो परेशानी है और उनका जो भाषा निकल रहा है, वह भाषा संयमित नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, तो समझना चाहिए था इन भ्रष्टाचारियों को कि अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। आज हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी आज भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने की बात कहे थे और इन भ्रष्टाचारियों की जमात ने संकल्प लिया था कि भाई जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे, कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार और तानाशाह के कारण हम लोग सब मिलकर के लड़ाई लड़के हटाए थे। लालू परिवार और उनके करीबियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी पर भाजपा के विंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में फिर से तानाशाही रवैया कायम करना चाहती है। कुछ भी बोल दीजिए। सीबीआई की जो है लगातार दबिश जो है वो बढ़ रही है। ईडी और सीबीआई बोला कुछ भी बोल दीजिए। सीबीआई की जो है लगातार दबिश जो है वो बढ़ रही है। ईडी और सीबीआई बोला कुछ भी बोल दीजिए। सीबीआई की जो है लगातार दबिश जो है वो बढ़ रही है। ईडी और सीबीआई बोला कुछ भी बोल दीजिए। सीबीआई की जो है लगातार दबिश जो है वो बढ़ रही है। चलिए, गठबंधन बदलने पर क्या बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी देखिए। बदलने की बात भी चल रही है सर। कहाँ गठबंधन बदल? नहीं ना सर। अरे हम नहीं हैं, कमलेश है। नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने को लेकर उठे सवाल पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी बड़ा बयान दिया। बदलने वाले आदमी आज इधर कल उधर, कल इधर कब उधर, तो इनका कोई ठिकाना नहीं है। और आज इनको लग रहा है कि लालू यादव का साथ देखकर या कांग्रेस का साथ देखकर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद कीजिए। और अब कोई लालू परिवार को बचा नहीं पाएगा, इतने पुख्ता प्रमाण सीबीआई और ईडी के पास मौजूद है। नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से वापस आने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ता है और सबका साथ सबका विकास करता है। सबका साथ सबका विकास का महामंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी ग्रहण करेगा, वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के पथ पर चलेगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सिवान में जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जैसे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। नीतीश कुमार ने जो शुरुआती काम किया था, अब वो नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो आप हार गए हैं। लेकिन पद छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, कोई न कोई जुगत लगाकर कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। तो राजनीतिक मोरालिटी में तो जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो मुख्यमंत्री थे, वो व्यक्ति थे जिसके बारे में सामान्य जनता में बिहार में ये सोच थी कि 2005 से 2012-13 के दौरान उस व्यक्ति ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया था और कुछ सुधार होता दिखा था। शेखपुरा में एक युवक को बकाया 10,000 रुपए मांगना महंगा पड़ गया। बदमाशों ने लाठी डंडे से मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी संतलपुर के पास की है। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
पूर्णिया के हॉफवेल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के प्रबंधक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। कल सड़क हादसे में दीना ठाकुर घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां से दलाल अमित मित्रा उससे बहला फुसलाकर हॉफवेल अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से 2 लाख रुपए। परिजनों का आरोप है कि घायल का सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, उसके कारण मौत हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही खजांची हाट पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तुरंत हुआ ना, तुरंत खत्म हो जाता ना, हम लोग को लगता कि एक्सीडेंट से खत्म हो गया। अब यही आके वो बच्चा 95% सही हो गया। 2 लाख रुपया ले चुका है, आज जाता उसके बाद प्रेशर बनाने लगा। जब तक पैसा नहीं होगा इसको मारा है। सर हम लोगों को जांच करवाइए, सदर अस्पताल में भेजते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। सहरसा पुलिस ने चोरी की अष्टधातु की मूर्तियों के साथ एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 मूर्ति, शालिग्राम पत्थर की 2 मूर्तियां और मंदिर के अन्य सामान बरामद किए। 8 मार्च को बस ठाकुरबाड़ी मंदिर के अज्ञात चोरों ने राधा कृष्ण, जयराम जानकी और लड्डू गोपाल की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी की थी। इस मामले में एक केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तार चोर पूर्णिया में पेटी तोड़ चोरी, अपराधी का नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जो व्यक्ति है जिसने चुराया था उसको गिरफ्तार किया। निशानदेही पे जितना भी सामान लिया गया था उसको रिकवर कर लिया है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम कलिकांत चौधरी है और वो ये इस पेशेवर है। पहले भी पूर्णिया में एक मंदिर में उसने पैसे चुराए हुए हैं, जिसमें वो जेल भी गया है। नेपाल में इटहरा में भी इसका कनेक्शन है और वहां भी कई मामलों में जेल गया है। और प्रयागराज में बनकर के लोगों को उसमें भी प्रयागराज पुलिस ने इसको जेल भेजा था। और अब दिखाते हैं मुखिया जी चौकी तोड़ डांस कैसे करते हैं। वैसे मुखिया जी करना होता है, लेकिन जम्मू जिले के सोनू प्रखंड के केशो फरका पंचायत के मुखिया जी अश्लील गानों पर डांसरों के साथ डांस करने के लिए मशहूर हैं। अश्लील का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल होता जा रहा है। वीडियो में मुखिया गणेश तुरी नर्तकियों के साथ डांस कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं और डांस पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। में भी दिख रहा है कि इस पर देवानंद स्टाइल वाली टोपी पहने मुखिया जी किस तरह अपनी डांस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मंच पर मुखिया जी को का साथ। दरअसल केशो फरका गांव में बीते 9 मार्च की रात उप मुखिया की चचेरी बहन की शादी थी। इसको लेकर लखीसराय साहिब जहां मुखिया जी भी अपनी गरिमा को भूल अश्लील गानों पर ठुमके लगाते नजर आए। और आपको यह बताएं कि मुखिया गणेश तुरी गीत संगीत के प्रेमी हैं, जो पहले भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कंपनी ने काम पूरा करने का भरोसा दिया। और इधर जहानाबाद में टेहटा थाना क्षेत्र के सरथुआ गांव में महीनों से लोगों ने निर्माण कार्य को रोक दिया था। गांव के लोगों का कहना है कि उनकी जगह पर पैसे दूसरे के अकाउंट में चले गए। निर्माण कंपनी के ठेकेदार और कर्मचारी जैसे ही काम करने पहुंचे, लोगों ने हंगामे की सूचना पर पहुंचे लोगों को खदेड़ा। वहीं कुछ लोगों को बलपूर्वक डिटेन किया गया। पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर में NH-30 पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक और एक स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार एक युवक, वहीं आनन फानन में गंभीर रूप से घायल बाकी दोनों युवकों को इलाज के लिए PMCH भेजा गया। बताया जा रहा है कि जिस कार ने इन्हें ठोकर मारी उस पर स्वास्थ्य विभाग का बोर्ड लगा था। घटना के वक्त कार की रफ्तार तेज थी, इसकी वजह से कार ने 3 लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर कार सवार लोगों की पहचान करने बैठे हुए थे। आवाज क्या तो निकल के देखे तो मेरे घर के सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी, उसमें सांस बची हुई थी। हम निकल के आए तो देखे कि एक पुल के इस तरफ स्कूटी से सवार था, उसको भी मारा, एक को घसीटते लगता है कि गया
फोर व्हीलर टक्कर मारा। हाँ, फोर व्हीलर टक्कर मारा और वो गाड़ी चिकित्सा पदाधिकारी की है। बिहार में लागू शराबबंदी का जायजा लेने छत्तीसगढ़ से आई 11 सदस्यीय टीम नालंदा के राजगीर पहुंची। टीम ने जीविका ग्राम संगठन की जीविका दीदियों और मुख्यमंत्री सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों शराबबंदी की हकीकत जानी। इस दौरान राज्य में शराबबंदी कानून लागू करने के लिए नीतीश कुमार की सराहना की। गई है हमारे यहाँ पेशा कानून लागू है, ट्राइबल एरिया ज्यादा है, वहाँ आदिवासी भाई को 5 लीटर शराब बनाने की छूट है, तो वहाँ किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा इस विचार करेंगे। शराबबंदी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी सरकार ने शराबबंदी नहीं की, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ शराबबंदी के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, इन अच्छे कामों को देखने हम लोग आए हैं। आग लगने से 3 घर आग लगने की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अगलगी में घर में रखी बाइक, अनाज और सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक 3 घर के सारे सामान जलकर राख हो गए थे। और मोटर से तार कटा होगा, इसलिए अगर वहीं से आग पकड़ लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो तार जो था कटा उटा हुआ था क्या? अब तो ये तो ध्यान में नहीं, अब तो लग जाने के बाद तो पता नहीं चला। तकरीबन कितना का नुकसान हुआ होगा? तकरीबन मोटा मोटी रखिए 1.5 लाख से कम का नुकसान है। कोयल पर पीवीसी आगलगी की खबर है। L&T के गोदाम के पास ये आग लगी। बेउर थाने के महावीर कॉलोनी की घटना है और इलाके में धुआं भरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं महावीर कॉलोनी की घटना, जहां पर पीवीसी का गोदाम के पास ये बड़ी खबर। इलाके में धुआं भरने से अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग पर काबू कैसे पाया जाए इसकी सारी तरकीब लगाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीवीसी आग लगी है। गोडाउन था, वहां पर L&T का गोडाउन था, जहां पर ये इकट्ठा करके रखा गया था पीवीसी पाइप, उसी में आग लगी। आग कैसे पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। आग लगने के कारणों का कुछ खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि आग लगने से जो उठता हुआ धुआं है, धुएं का गुबार है, उससे इलाके को काफी परेशान है क्योंकि है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर L&T के गोदाम के पास आग लग गई और उठता धुआं लोगों को परेशान कर रहा है। अरवल प्रखंड मुख्यालय में एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन विवाद को लेकर महिला और उसके पति में बहस हुई। इतने में बहस गर्मा गई और पति, पत्नी और ससुर आपस में भिड़ गए। हालांकि ससुर ने बीच बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन मामला मारपीट तक पहुंच गया। 110 पर ससुर, दामाद और बेटी आपस में के लिए